सवाल यहां पे ये उठता है कि अजीत पवार को क्या मुसीबत है, क्या समस्याएं हैं, वो क्यों नहीं चाह रहे हैं कि नवाब मलिक जो है वो इस्तीफा दे दें। नमस्कार। जैसे जैसे नवाब मलिक जो कैबिनेट मंत्री हैं महाराष्ट्र के एनसीपी के, जैसे जैसे उनकी 3 तारीख आई, 3 मार्च जैसे कंप्लीट हुए, ईडी ने उनको रिमांड पे लिया था और उन्होंने पूरी कोशिश करी थी कि ये रिमांड पे जमानत मिल जाएगी, लेकिन पीएमएलए कोर्ट ने उनको कहा कि 7 मार्च तक आपको जमानत नहीं मिलेगी, आपको ईडी के हिरासत में भेज दिया जाता है और आपको सवालों का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा रिपोर्ट सामने आ गया है और ऐसा ईडी ने बड़ा खुलासा कर दिया है कि इससे अब नवाब मलिक की बहुत बड़ी परेशानी बढ़ने वाली है कि इस 7 मार्च को जो दलीलें देंगे नवाब मलिक के वकील और उसके बाद ईडी जो दलीलें देंगे उसमें कहीं ना कहीं जमीन आसमान का फर्क पड़ने वाला है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि एक ऐसा रिपोर्ट सामने आ चुका है जिसमें कि नवाब मलिक पूरी तरीके से एलबीएस रोड पे 300 करोड़ की जमीन को इतने कम दाम में, आपने सुना होगा कि भारी भरकम दाम एटलीस्ट आपने सुना होगा, लेकिन एक ऐसा वाक्य निकल करके सामने आ गया है जिससे कि नवाब मलिक पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। बताएंगे आपको, लेकिन एक वीडियो भी शेयर करेंगे जो कि मोहित कंबोज ने एक बार मुद्दा फिर से उठा दिया है, आपको ये भी बताएंगे। और इस विषय में वोटिंग पोल्स हो रही है नवाब मलिक को लेकर के, तो उस पर कितना वोटिंग पोल्स में नवाब मलिक को मिले। सबसे पहले दोस्तों आपको बताऊं कि किस तरीके से नवाब मलिक अभी ईडी के कस्टडी में हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि दाऊद इब्राहिम के गुर्गे से हसीना पारकर के जो गुर्गे हैं, सरदार वली खान, सरदार पटेल, इन सब से मिलकर के जो एलबीएस रोड पे 300 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, जो कि इन्होंने 55 लाख रुपए, इनके बेटे फराज मलिक और इनकी कंपनी से पूरी तरीके से हिस्सेदारी थी, उन्होंने ही उस कंपनी के थ्रू से 55 लाख रुपए में खरीदी थी और 5 लाख रुपए कैश भी दिए थे। लेकिन अब जो नया रिपोर्ट सामने आ रहा है उसमें साफ तौर पे पूरे एक्सपोज हो रहे हैं नवाब मलिक। अब यहां पे ईडी ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है कि ये जो जमीन खरीदी गई थी एलबीएस रोड पे 300 करोड़ जो बताई जा रही है, 55 लाख रुपए दे करके और 5 लाख फिर बाद में दिया गया था, इस रिपोर्ट में पूरी तरीके से अब एक नया खोल खुल गया है। इसमें क्या खुला है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 55 लाख रुपए यहां पे नहीं दिया गया है, 5 लाख रुपए दिए गए हैं। यानी जब से नवाब मलिक की ये झूठ पकड़ी गई है तो यहां पे अब केस और मजबूत होता हुआ दिख रहा है और ईडी कहीं ना कहीं सारे सबूत को अब पीएमएलए कोर्ट में जमा कर चुकी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने गलती से पिछले सेशंस में कोर्ट में ये बात कह दी थी कि 55 लाख रुपए और 5 लाख बाद में दिया गया था वो 300 करोड़ की जमीन को। अब यहां पे उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि मात्र 5 लाख रुपए देकर के उस जमीन को खरीदी गई। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि 300 करोड़ की जमीन को मात्र 5 लाख रुपए में कैसे नवाब मलिक को मिल जाता है? क्या ये टेरर को पूरी तरीके से फंडिंग कर रहे थे और इतने बड़े दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से और दाऊद इब्राहिम की बहन से जमीन को खरीदना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़े शक को निशाना देता है। नवाब मलिक जो है वो उनकी हिरासत को तो बढ़ा दिया गया। अदालत ने क्या कहा है इस बात को पहले समझ लीजिएगा। अदालत ने कहा कि 25 से 28 फरवरी अस्पताल में थे नवाब मलिक और जांच के दौरान नए तथ्य भी सामने आए। ऐसे में आरोपी मलिक के बयानों को दर्ज करने के लिए आगे की हिरासत में भेजा जा रहा है। ईडी का नवाब मलिक पर यह आरोप जो है वो बहुत ही संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर से जो जमीन खरीदी है उसमें साफ तौर पे सम्मिलित होने का पूरा केस और पूरा मनोदशा दिख रही है नवाब मलिक का। ये कोर्ट ने जो बयान दे दिया है इससे कहीं ना कहीं जो नवाब मलिक हैं उनकी पूरी तरीके से मुसीबतें और समस्याएं बढ़ रही हैं। अब आपको बताऊं कि नवाब मलिक जिस तरीके से सत्ता में हैं, एनसीपी के नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, भड़काऊ बयान देते हैं और इस तरीके से आर्यन खान ड्रग्स केस में किस तरीके से मुखिया बने हुए थे, तो इन सब चीजों को लेकर के भी मोहित कंबोज जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने क्या कहा, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हो, उन्होंने क्या कहा कि जब से
ये पहला ऐसा नेता है जो पुलिस के हिरासत में हो करके भी वो मंत्री के पद पे है। अब पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ से इस्तीफे की मांग चल रही है, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस जी हो, चाहे बीजेपी के कोई भी बड़े से बड़े लीडर हो, मोहित कंबोज जी हो, चाहे किरीट सोमैया जी हो। इन सारे लोगों ने डिमांड करी और पूरा प्रदर्शन भी करा कि जल्द से जल्द नवाब मलिक की इस्तीफा होनी चाहिए। और इस इस्तीफे में अजीत पवार अब बीच में घुस गए हैं। अब आपको बताऊं कि इस्तीफे की मांग पे अड़ गई है बीजेपी की सरकार और अजीत पवार बोले हैं, क्या बोले हैं मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने बोला कि नवाब मलिक पर इस्तीफे के लिए नहीं डालेंगे दबाव, चाहे आप कुछ भी कर लें, कुछ भी बोलें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि अजीत पवार को क्या मुसीबत है, क्या समस्याएं हैं, वो क्यों नहीं चाह रहे हैं कि नवाब मलिक जो है वो इस्तीफा दे दें। अब इस पे पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। अब ऐसा बीजेपी की तरफ से आरोप लग चुका है। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं ये अजीत पवार। उन्होंने कह दिया है कि फिलहाल महाविकास आघाड़ी सरकार कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे पे कोई भी दबाव नहीं डालेगी। ये कौन सी बड़ी बात हो गई, आखिर क्यों नहीं डालेगी। अब उनका यह भी कहना है कि अभी जो आरोप है वो सिद्ध नहीं हुए हैं, अभी हम उनका इस्तीफा नहीं ले सकते हैं। अब बीजेपी के नेता मोहित कंबोज वो अपनी आवाज को बुलंद रखते हैं और अपने ट्विटर पे, सोशल मीडिया हैंडल पे उन्होंने एक वोटिंग पोल रखी है जिसमें कि नवाब मलिक की 94% हार हो चुकी है। उन्होंने क्या किया है ट्वीट, पहले इस बात को देखिएगा। मियां नवाब मलिक शुड रिजाइन। उन्होंने पूछा है कि क्या मियां नवाब मलिक को रिजाइन करना चाहिए, तो इसमें 94% लोगों ने वोटिंग किया है कि यस ही शुड रिजाइन, और नो ही शुड नॉट रिजाइन में 6% लोगों ने मात्र वोटिंग किया है। ट्वीट करके कहा कि 1993 बम धमाकों के आरोपी मियां दाऊद इब्राहिम का गुर्गा नवाब मलिक का मंत्रिमंडल से इस्तीफा मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं ले रहे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की, महाराष्ट्र सरकार क्यों 1993 बम धमाकों से जिनके संबंध हैं उसको बचा रही है। ये बहुत बड़ी बात कह दी है मोहित कंबोज ने। और आगे उन्होंने आर्यन खान ड्रग्स केस में जो लोग मुखिया बनकर के सामने आए थे उन सारे चीजों पे मोहित कंबोज जी का क्या बड़ा बयान आ चुका है। आप इस वीडियो को देखिए सबसे पहले। नमस्कार। आज सुबह अखबार में एक स्टोरी है कि मुंबई के नए मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे जी ने एनसीबी के अधिकारी जो क्रूज केस से जुड़े हुए थे और उसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ, उसके ऊपर जो एससीटी बनी थी जिसको पीछे रिपोर्ट आ रही थी कि बंद कर दिया गया, उसको री इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूं। सुनील पाटिल से लेकर किरण गोसावी से लेकर प्रभाकर सहल तक, मियां नवाब मलिक से लेकर शिवसेना के एक मंत्री और एक बड़े उनके नेता, साथ ही साथ कांग्रेस के ऐसे कौन से आमदार और कौन से नेता और कौन से मंत्री, इनका पूरा केस में क्या रोल है और परेल की घटना में किसने कोऑर्डिनेट किया, ऐसे कौन से दलाल थे और ऐसे कौन से लोग थे जिनकी चर्चा में बातें आई लेकिन इसको दबा दिया गया। इसकी सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। क्यों नहीं कुछ लोगों के स्टेटमेंट हुए, कोर्ट में जो एफिडेविट डाला गया और जो सच्चाई है, क्या इसमें कुछ अंतर है। लोगों को सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मेरी दरख्वास्त रहेगी हमारे नए मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे जी से, आप इसमें एफआईआर जल्द से जल्द दर्ज कीजिए। गुनहगारों को बिल्कुल बख्शा जाना नहीं चाहिए और मैं खुद चाहूंगा कि आप मुझे बुलाइए और मैं आपको जितने सबूत मेरे पास हैं, कैसे ये एक सलीम जावेद की स्टोरी बनाई गई, कौन कौन इसमें बड़े बड़े लोग जो अभी भी अधिवेशन में बैठे हुए हैं उनका क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। दोस्तों, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार महाविकास आघाड़ी सरकार के काले चिट्ठे जिस तरीके से खोल रही है और हर रोज वीडियो जिस तरीके से डाले जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में तो ऐसा लगता है कि आने वाला समय में सबसे बड़ा महायुद्ध जो है वो महाविकास आघाड़ी सरकार और बीजेपी की सरकार में होने वाली है। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोग की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।